सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी की लेखिका है विनीता मोहता। देर रात ठंड के मौसम में बारिश की जैसी आंधी चलने से मुकुल परेशान हो उठा। एक और रजनी को लेबर पेन और दूसरी ओर इतनी तेज तूफान। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे वो रजनी को हॉस्पिटल लेकर जाए। जैसे तैसे उसने कार निकाली, अपनी बाहों का सहारा लेकर रजनी को कार में बिठाया ही था और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार चालू करी तो आंगन में लगा हुआ पीपल का पेड़ भड़बड़ा कर गिर गया। रजनी की शादी को 5 साल हो चुके थे। पति और पत्नी दोनों की मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल थी। उसके बावजूद भी रजनी को मां बनने का सुख नसीब नहीं हो रहा था। देखिए, आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। कई बार मेंटल स्ट्रेस के कारण भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। खासकर वर्किंग कपल तो अक्सर इस परेशानी का सामना करते हैं। मेरा ये मानना है कि यदि आप सच में अपनी फैमिली को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ समय अपने मेंटल स्ट्रेस को छोड़ना होगा। आप लोग लंबी वेकेशन पर कहीं चले जाइए और मेरी माने तो रजनी जी, आप अभी अपनी जॉब से छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी आपके बच्चे को आपकी ज्यादा जरूरत होगी। डॉक्टर की सारी बातें सुनकर जब रजनी और मुकुल घर लौटे तो दोनों विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। रजनी, अगर तुम जॉब छोड़ दोगी तो हमारे घर की ईएमआई और बाकी सब खर्चों का क्या होगा? हमारे पास जो सेविंग्स है वो तो हमने आगे के लिए बचा रखी है। मुकुल, हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी सुखी हो सके। यदि हम उस पीढ़ी का आनंद ही नहीं ले पाएंगे तो इन सब सारे सुखों का क्या मतलब? मैंने तो सोच लिया है, अगले 5 सालों के लिए तो मैं अपनी नौकरी से रिजाइन दे रही हूँ। बाद में देखा जाएगा क्या करना है। मैंने नेट पर सर्च किया है, तुम अपनी कंपनी के लिए पुणे ऑफिस के लिए अप्लाई कर देना। हफ्ते में 3 दिन तुम लोनावला में रहकर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो और बाकी 3 दिन पुणे रहकर अपना काम मैनेज कर लेना। अब कुछ समय के लिए हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। रजनी की बात मानकर मुकुल लोनावला शिफ्ट होने के लिए मान गया। लोनावला में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों का इंतजार करने लगे। रजनी के फ्लैट से थोड़ी सी दूर पर एक वीरान सा बंगला था। जब भी रजनी उस बंगले के सामने से निकलती उसे ऐसा लगता मानो बंगले से उसका कोई पुराना नाता हो। बंगले के चारों ओर बगीचा उस बंगले की खूबसूरती को और बढ़ा देता था। रजनी सोचने लगी कि काश इस घर में रह पाती। उसने मुकुल से उस बंगले के बारे में बात की तो मुकुल ने कहा, अरे बड़े बंगले में रहने का किराया भी ज्यादा होगा, अभी हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मगर रजनी का मन तो उस बंगले में रहने का हो गया था। जब भी उस बंगले के सामने से निकलती तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है। एक दिन देर रात को जब वो वॉक कर रही थी तब उस बंगले के सामने अचानक वो ठोकर लगकर गिर गई। तभी सामने से एक बुजुर्ग आदमी आया और उसे उठाकर बोला, अरे ध्यान से बेटा, कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ। वह बुजुर्ग रजनी को सहारा देकर उस बंगले के अंदर ले गया। रजनी के लिए तो ये मानो एक ख्वाब के पूरे होने के जैसा था। बंगला जितना बाहर से खूबसूरत था, अंदर से भी उतना ही सुंदर था। बंगले के अंदर जाकर रजनी ने मुकुल को फोन लगाया। बातों ही बातों में उसने बंगले के मालिक से वहां रहने का अपना मन का जिक्र किया। अरे वाह, आप इस बंगले में रहना चाहती हैं? मैं खुद इस बंगले के लिए किराएदार ढूंढ रहा था। किराएदार? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता। रजनी और मिस्टर शाह बात कर रहे थे, तब तक मुकुल भी वहां आ गया। मुकुल, क्यों ना हम लोग ये बंगला किराए पर ले लें? रजनी, फिर वही बात, कैसे समझाऊं तुमको? यदि आप इस बंगले में रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। मुझे तो किराए पर देना है ताकि इसकी देखभाल हो सके। देखिए, हम इसका किराया नहीं दे पाएंगे। अरे, जो किराया आप अभी अपने फ्लैट को दे रहे हैं वही मुझे इसके लिए भी मंजूर होगा। मिस्टर शाह की बात सुनकर तो रजनी के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। ना जाने क्या आकर्षण था जो वो इस बंगले की ओर आकर्षित हुए जा रही थी। जैसे जैसे वो इस बंगले की चीजों को हाथ लगा रही थी, उसका लगाव इस बंगले की ओर बढ़ता जा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई साया निकला, मगर उसने अपनी खुशी में इस बात को इग्नोर कर दिया। रजनी और मुकुल दोनों इस बंगले में शिफ्ट हो गए। अब किसी को भी इस बंगले के बारे में बताता
तो लोग इसे आश्चर्य से देखते, मानो उन्होंने दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। कुछ दिन तो अच्छी तरह बीते, मगर उसके बाद रजनी को अक्सर महसूस होता कि कोई एक लड़का उसके सपनों में आकर रोता है और अपनी मुक्ति की गुहार करता है। माँ, मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो। लड़के के शरीर पर कई सारे चोट के निशान थे। घर पर भी उसे महसूस होता कि कोई हर वक्त उसके आसपास मौजूद रहता है। रजनी ने जब ये सपना मुकुल को सुनाया तो मुकुल ने कहा, खाली दिमाग बैठी रहती हो ना, इसलिए शायद तुम्हें इस तरह के सपने आ रहे हैं। क्यों ना कुछ अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करो, ताकि तुम्हारा ध्यान भी डाइवर्ट हो और जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं उसमें भी मदद मिल सके। रजनी कुछ किताबें ढूंढने लगी, तभी उसके हाथ में अपनी सास की दी हुई भागवत जी आई। यही किताब ठीक रहेगी, क्योंकि मम्मी जी ने कहा था कि जीवन में कभी भी कोई परेशानी हो तो इस किताब में उसका हल जरूर मिल जाएगा। रजनी अब नियम से भागवत जी का पाठ करने लगी। 7 पाठ करने में उसे 7 दिन लगे। 7 दिन पूजा का जल उसने पीपल के पेड़ के नीचे विसर्जित किया। 7 दिन की पूजा खत्म होते ही उसे अपने भीतर एक हलचल महसूस होने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। रजनी मां बनने वाली थी। अब तो मुकुल उसका और ज्यादा ध्यान रखता। वह लड़का जो अक्सर उसे परेशान नजर आता था, अब शांत भाव से उसकी ओर देखता था। रजनी के मन में उसके प्रति ममता का भाव जागृत हो गया। वह उसे अक्सर दुलारती रहती। मुकुल को समझ नहीं आ रहा था कि रजनी के बदले हुए व्यवहार के पीछे क्या वजह है। वह खुश था कि रजनी अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी पाकर खुश है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। अब मुकुल के मम्मी पापा भी वहीं पर आकर रहने लगे। आखिर वो दिन आ ही गया जब रजनी को लेबर पेन शुरू हो गया। देर रात ठंड के मौसम में बारिश के जैसी आंधी चलने से मुकुल परेशान हो उठा। एक और रजनी को लेबर पेन और दूसरी ओर इतनी तेज तूफान। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे वो रजनी को हॉस्पिटल लेकर जाए। जैसे तैसे उसने कार निकाली। अपनी बाहों का सहारा देकर रजनी को कार में बिठाया ही था और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार चालू करी तो आंगन में लगा हुआ पीपल का पेड़ भरभरा कर गिर गया। पीपल का पेड़ गिरने से जो अपशगुन हुआ, उससे मुकुल की माँ का दिल घबरा गया। ये शुभ मौके पर इतना बड़ा अपशकुन कैसे हो गया? पीपल का पेड़ गिरना अच्छा नहीं होता। मेरा दिल घबरा रहा है। सब कुछ अच्छे से तो हो जाएगा ना? मुकुल भी अंदर से डरा हुआ था, मगर माँ को समझाते हुए बोला, माँ आप फिक्र मत करो, सब अच्छे से हो जाएगा। भगवान ने इतने दिनों के बाद हमें खुशी दी है तो वो इतना निष्ठुर नहीं होगा कि हमसे हमारी खुशियां छीने। अभी ये सोचने का वक्त नहीं है माँ। रजनी की परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है। चलिए इसे लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। रजनी सारी रात लेबर पेन से गुजरती रही, मगर डॉक्टर की लाख कोशिशों के बावजूद भी डिलीवरी नहीं हुई। मिस्टर मुकुल, आपकी पत्नी काफी देर से लेबर पेन में है, मगर अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। हमें ऑपरेशन करना होगा। अरे ऑपरेशन से बच्चा कमजोर रह जाता है। प्लीज डॉक्टर, आप कुछ समय और वेट कीजिए, शायद नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। देखिए मैडम, रजनी जी काफी देर से लेबर पेन होने के कारण थक चुकी हैं। हम कोई और रिस्क नहीं ले सकते। ऑपरेशन करना ही होगा। देखिए मैं अभी किसी काम से घर जा रहा हूँ, अब थोड़ी देर और वेट कर लीजिए, फिर ऑपरेशन तो करना है ही। डॉक्टर से बोलकर मुकुल अपने घर आ गया। घर पर पीपल के पेड़ की सफाई करने के लिए मजदूरों को बुलाया। पीपल के पेड़ के नीचे एक कंकाल निकला। सभी मजदूर उसे देखकर डर गए। पुलिस की मदद से जैसे ही कंकाल बाहर आया, मुकुल के फोन पर उसकी मां का फोन आया। रजनी ने एक बेटे को जन्म दिया है। एक और कंकाल का निकलना, दूसरी ओर बेटे का जन्म, रजनी का अक्सर किसी लड़के को देखने के बारे में बात करना, ये सारी बातें मुकुल को परेशान कर रही थी। मुकुल ने सोच लिया था कि अब रजनी को हॉस्पिटल से घर में वापस लेकर नहीं आएगा। मुकुल हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहा था कि अचानक उसके सामने मिस्टर शाह आ गए। उन्हें देखकर मुकुल ने कहा, अच्छा हुआ आप आ गए। अरे आपने तो अपना भूत बंगला हमें रहने के लिए दे दिया। ये भी नहीं सोचा कि यहाँ पर रहने पर हमारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है, मगर अब एक भी पल हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। मिस्टर शाह अपने आप को उस बंगले में देखकर हैरान थे। मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मैं तो पुणे जाने के लिए निकला था, तो फिर मेरी गाड़ी अपने आप लोनावला की ओर कैसे आ गई? गाड़ी अपने आप आ गई मतलब? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर शाह और मुकुल दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी पास खड़े बंगले के केयर टेकर ने भारी आवाज में कहा,
भाई तुम यहाँ आए नहीं हो, लाए गए हो। माना कि तुम मेरे सौतेले भाई थे, मगर पापा ने यह जमीन मेरे नाम की थी। तुमने धोखे से मुझे मारकर यहीं गाड़ दिया और पापा की पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ गए। मगर अब और नहीं, यह घर मेरा था और मेरा ही रहेगा। चुपचाप इसके सारे पेपर मेरी माँ रजनी के नाम कर दे। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम इस घर में रहने वाले भी नहीं है। मेरे बच्चे पर मैं इस घर का मनहूस साया पड़ने भी नहीं दूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टी अब सही हाथों में रहेगी। मेरे कंकाल का अंतिम संस्कार जरूर कर देना। पुलिस के सामने मिस्टर शाह ने अपना जुर्म कबूल किया और सारी प्रॉपर्टी रजनी के नाम करके खुद जेल चले गए। रजनी को इस घर से विशेष लगाव हो गया था। अब वो लोनावला छोड़कर वापस मुंबई जाने को तैयार नहीं थी। मुकुल ने रजनी को ये सारी बातें कभी नहीं बताई। उनका बेटा भी अब 5 वर्षों का हो गया था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अचानक एक दिन स्टोर रूम की सफाई के समय मुकुल के हाथ एक तस्वीर लगी जो रजनी और उसके बेटे की थी, मगर तस्वीर पर तारीख 50 वर्ष पहले की डाली थी। मुकुल को समझ आ गया कि क्यों रजनी को लगता था कि इस घर से उसका कोई नाता है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।